गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ जो है इस क्लास का शुरुआत करते हैं और दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और ये ऐसा चैप्टर है कि आपका एकदम जाना पहचाना है, प्यारा दुलारा चैप्टर है ये। क्यों? आपको शुरुआत से बचपन से ही 5वीं चौथी क्लास से ही शुरू हो जाता है क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। भले हम लोग पुराने समय में 5वीं छठी में जाते थे तो पढ़ते थे, आजकल जो है तीसरी चौथी क्लास से रेशियो प्रोपोर्शन धीरे धीरे बच्चों का शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये ऐसा चैप्टर है कि इसको अगर बढ़िया से आप पढ़ लेंगे तो हर चैप्टर में इसका यूज़ है, रेशियो और प्रोपोर्शन का। कैसे यूज है आइए क्वेश्चन करते जाएंगे, हम लोग देखते जाएंगे। तो आज इसका हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे इस तरह से इस पर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन में आइए शुरू करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से। इसका मीनिंग समझना है कि रेशियो प्रोपोर्शन हिंदी में बोलते हैं अनुपात समानुपात। इसका मतलब क्या होता है ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 50 और एक दे दिया है कितना 150। बोला कि इसका आप रेशियो निकालिए, रेशियो क्या है। तो रेशियो क्या होता है ध्यान रखिएगा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर और डिजिट जो भी रहेगा या वेरिएबल्स रहेगा उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, छोटा फॉर्म। इसका छोटा फॉर्म क्या हो सकता है, और ये भी ध्यान रखना है जो पहले आता है उसको ऊपर मतलब अंश के रूप में लिखना है, जो बाद में आता है उसको नीचे। पहले आओ पहले पाओ, ऐसा याद रखना है। मीन्स अब इसका रेशियो निकालना है। अब खटाक से क्या करिएगा, ये पहले ये था तो इसको ऊपर और बाद में था तो इसको लिख दिए नीचे। और बचपन से ही आपको सिखाया जा रहा है राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म या राइट दिस फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि इसको काट पीट के छोटा करना है। अब काटना कैसे है, तो सेम टेबल में दोनों कटना चाहिए। आइए दुश्मन भैया सीधा सीधी दिख रहा है, ये 0 ये 0 काट देंगे क्या, 5 1 जा 5 5 3 जा, मतलब आ गया 1/3। रेशियो कितना हो गया, इसी को आप ऐसे लिख देंगे 1:, हिंदी में इसको पढ़ेंगे 1:3, 1:3। कुछ कुछ समझ में आया, ये होता है रेशियो। और आइए दिखाते हैं आपको, देखेंगे अब देखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए x और y का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, ठीक है। x y का अनुपात क्या होगा। बच्चे सोचेंगे क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है यार, पूछ रहा है सही तो पूछ रहा है, वो ऑप्शन देखना पड़ेगा। x और y का अनुपात मतलब x पहले रहेगा और y नीचे रहेगा, ऐसा समझना है। या इसी को आप लिख दो क्या चीज, x:, क्लियर। और आइए इसको अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा आगे क्या बढ़ना है। एकदम देखो बेसिक से भैया शुरू किए हैं, आपके एकदम पिक तक ले चलेंगे, हाईएस्ट तक। अब ऐसे कहीं पे दिया हुआ है तो आप खटाक से लिख सकते हैं x/, क्या इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। x:, y का मतलब क्या है, x/में। अब इसका तीसरा चीज देखिएगा, अब ऐसे दिया है a:b, ऐसा 4 पॉइंट दिए रहेंगे, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, समानुपाती। a:b समानुपाती कुछ भी रहेगा, c:d। इसका मीनिंग क्या हुआ ध्यान रखिएगा। तो ये जो a:b है इसका मतलब होता है ऐसा सिंगल, और इसका मतलब क्या हो गया a/b, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया a/b। और ये ऐसा दिया था, वैसे सीधे मत मिलाएगा, इसका मतलब हो गया क्या, ऐसा मिलाना है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, इक्वल्स, ठीक है। और c/d तो समझ गए क्या हो जाएगा, c/d, ये मीनिंग होता है। तो याद रखिएगा रेशियो का मतलब है उसको जो है फर्स्ट वाला डिवाइडेड बाय सेकेंड, ठीक है। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, ऐसे याद रखिएगा। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, इक्वल। इतना बेसिक चीज समझ गए। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं,
स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़िया से देखिएगा, वीडियो को देखेंगे पूरा एंड तक तो आपको बहुत सारे मजा आएंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ बताएंगे इसमें। और इतना डीप में जाके कोई सिखाता नहीं आपको, देखना वीडियो देखना आप लोग यूट्यूब में, चैलेंज हम कर रहे हैं। एक बेसिक से लेकर आपको हम टॉप तक लेके जा रहे हैं, उसमें जो जो उनको आता है, जो जो इजी है ट्रिक पे वो सिखा देते हैं आपको। कुछ कुछ ही ऐसे टीचर एक दो मिलेंगे जो पूरा बढ़िया से एक ए से लेकर जेड तक आपको बताएंगे। आइए देखिएगा, तो उसी ऐसे टीचर में से मैं भी हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, अब ऐसा रहता है A:B, B:, यहाँ से तीन फॉर्मूले निकलेंगे मेन रूप से। क्या फॉर्मूला निकलेगा देखिएगा। हमने क्या बताया है, A:B प्रोपोर्शन में है B:C। यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है क्या, ये बीच वाला बराबर है, ठीक है। इस पर के क्वेश्चन आगे बताएंगे। तो देखिए इसका मीनिंग है, ये समझिएगा पहले, इसको बोलते हैं प्रथम अनुपात। क्या बोलते हैं, प्रथम अनुपात, ठीक है। इसको द्वितीय या मध्य अनुपात बोल सकते हैं, दोनों। देखिए बीच वाले हैं, इसको बोलते हैं क्या, मध्य अनुपात। आइए क्या होता है, तृतीय अनुपात, याद रखिएगा, तृतीय अनुपात। अब इस पर का क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या रहेगा, बता रहे हैं आपको, पहले फॉर्मूला बता रहे हैं। ये समझ गए, ये वाला है मतलब क्या है, फर्स्ट रेशियो है, प्रथम अनुपात। ये बी दोनों सेम है, ये मध्य मिडिल में है, ठीक है, तो मध्य अनुपात हो गया। और लास्ट सी जो है वो क्या है, तृतीय थर्ड रेशियो है, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूले क्या क्या आएंगे आपको पहले लिखवा दे रहे हैं, तब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए देखिएगा, बहुत सारे चीज़ नए बताएंगे, जो पुराने बच्चे भी जब हम पिछला क्लास पढ़ाएंगे तो वैसा नहीं पढ़ाएंगे। अभी कुछ नए नए वही चीज़ रहेगा, लेकिन उसमें फास्ट कैसे बना लेंगे खटाक से, वो बताएंगे, सुनेंगे। तो देखिएगा, अब यहाँ से प्रथम अनुपात इक्वल टू क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला हो जाएगा आपको, क्या, प्रथम अनुपाती या अनुपात, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा B²/C। कैसे है भैया, आओ, इसलिए उधर उसको लिखे हैं, अब यहाँ आपको सिखा रहे हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, A/B, इसको क्या लिखेंगे, B/C। हमको तो A निकालना है ना, प्रथम अनुपाती निकालना है ना, तो A को यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, तो B इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब A इक्वल टू कितना हो गया, B²/C। यही चीज़ हमने लिखा है क्या, वहाँ देखिए। तो प्रथम अनुपाती का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B²/C। कोई दिक्कत, नेक्स्ट। अब रहेगा द्वितीय या मध्य अनुपाती बोलेंगे इसको, बीच वाला बी का वैल्यू। यहाँ पे प्रथम अनुपाती, बल्कि थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए A इक्वल टू, हो गया। अब मध्यानुपाती इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मध्यानुपाती बोले तो क्या हो गया, बी का वैल्यू क्या होगा भैया, तो ध्यान रखिए, सेम उसी तरह से चलेंगे, क्या हो जाएगा, A/B इक्वल टू B/C। हमको B निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, B² इक्वल टू AC। कर सकते हैं क्या, तो B हमको निकालना है, देयरफॉर B इक्वल टू कितना हो जाएगा, √AC, ठीक है, मतलब √AC। ये सिखाएंगे आपको, क्वेश्चन कैसा रहेगा, फटाक से ऐसे आंसर मार देंगे तुरंत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मध्यानुपाती रहेगा तो क्या होगा, √AC, A/C, मतलब दो संख्याएं दी रहेंगी। सपोज यहाँ समझा भी दे रहे हैं आपको, मान लीजिए दिया है कि 4 और 9 का मध्यानुपाती बताइए, इजी। तो 4 मन मध्यानुपाती का मतलब क्या हो गया, √, ये दोनों AC है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 है, हो गया 3, कितना हो जाएगा, 6। आंसर क्वेश्चन पे आएंगे, एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन रहेगा कि 4 और 9 का मध्यानुपाती बताइए, तो मध्यानुपाती तो निकालना है, 4 और 9 जो दिया है, तो एक को मान लीजिए A है, दूसरा क्या है, C है, तो √, होता है A/C, तो √, 4 × 9 36 हो गया, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। सुन था ना वाले भैया, ओके। चलिए
नेक्स्ट एक और बच रहा है आपको, तृतीय अनुपाती निकालना है, तीसरा अनुपात सी का वैल्यू। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपाती, सबको समझ में आ रहा है क्या, सी इक्वल टू, तो देखो ना भैया यहीं से निकल जाएगा, वही उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए, हो गया। मतलब सी तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई क्या, तो ये तो बात रह गई कंसेप्ट, ये बात हो गई कंसेप्ट वाली। अब आपको थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, सुनना थोड़ा सा बेटा इसको, ये अब आइए देखिएगा, फास्ट थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलना है, लंबा में तो आप बना ही लोगे, थोड़ा तरीका बदलो। मान लीजिए सपोज दिया हुआ है 2:3:3:5, सॉरी 3:x, x का वैल्यू निकालना है, मतलब ये क्या हो गया, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर बटा में कितना, आंसर हो गया खटक से। और नहीं तो इसी को आप क्या करेंगे, बच्चे जैसा ऐसा लिखना पड़ेगा, क्या ये समानुपाती है, ये 2/3 इक्वल टू फिर क्या करेंगे 3/x, बच्चा जैसा निकालना पड़ेगा। फिर क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या 9/2। इतना करने का अपने पास टाइम है नहीं है, चलो आओ कैसे करना है, मिटा दिए। अच्छा देखिए फिर से लिखते हैं, दूसरा 3:8 प्रोपोर्शन में है, कुछ भी लीजिए, 8:p, p का वैल्यू निकालना है। तो देखो p निकालना है तो क्या करेंगे भाई, ये तो हमेशा बी स्क्वायर बटा में क्या a। अब मान लीजिए यहाँ का वैल्यू दिया है कुछ भी 7, और यहाँ का वैल्यू पूछ दिया क्या x का वैल्यू निकालिए, तो भी क्या होता है बी स्क्वायर बाई सी होता है, बी स्क्वायर बाई सी, प्रथम अनुपात देखिए बी स्क्वायर बाई सी। तो रट्टा नहीं मारना, उसको देख लेना एक बार, ये बी स्क्वायर हमेशा आएगा और दोनों वैल्यू पता है, तो 64 बटा में कितना हो गया। लेकिन अगर यही रहता है ऐसा 5:x:7 ऐसा है, तब क्या होगा भाई, तो हमको पता है कि x का वैल्यू होता है रूट अंडर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 35, और स्क्वायर रूट निकलता है तो अच्छी बात, नहीं निकलता है तो यही रहेगा हमारा आंसर। वही चीज़ लिख दिए, देखिए मध्य अनुपाती, बीच वाला निकालना है, मध्य अनुपाती हो गया। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर AC, माने जो दोनों दिया हुआ है उसको रूट के अंदर में इनटू करके लिखना है। तो दिया हुआ था कितना, ये मध्यानुपात निकालना है, तो फर्स्ट और थर्ड दिया हुआ है, तो रूट अंडर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इस पर के हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बुक से, एक केवल हमको आपको जो है मैं एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और मज़ेदार है, जिनको तकलीफ होगा भैया पूछेंगे, ऐसा नहीं कि श्रीवास्तव सर पढ़ा रहे हैं हम भी पढ़ते जा रहे हैं, वैसा नहीं चलेगा, दिक्कत है पूछना है। ऐसा नहीं कि वीडियो बना रहे हैं अरे सर को डिस्टर्ब होगा, नहीं, वीडियो हम बना रहे हैं देखने ही के लिए, जिसको पसंद आएगा देखेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा कोई दिक्कत नहीं, अपना चलते रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो समस्या है पूछिए, ओके। चलिए अब देखो भैया, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है, अब कैसा दिया रहेगा कि A:B इक्वल टू कुछ भी दिया है 3:5, आगे दिया है B:C इक्वल टू 1:2, देन फाइंड क्या A:B:C, कुछ भी पूछे हमको जो है बताना है, ठीक है। तो यहाँ भैया एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सीक्वेंस में होना चाहिए, कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। क्या चीज़, ए के बाद क्या आता है बी, तो अगला रेशियो बी से ही शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सी और बी दे दिया है तो गलत हो जाएगा, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो पहले सीधा सीधी बताना है, इसलिए क्या ए बी, अगला क्या है बी सी। तो इसका कंसेप्ट पहले बताते हैं, फिर फास्ट बताएंगे कि पेपर में अगर आया है तो बिना पेन छुए आप आंसर मारो, ठीक है। तो कंसेप्ट इसका क्या है वो पहले सिखाते हैं। तो देखिएगा ए बी सी का रेशियो निकालना है। देखो भैया
इसको ऐसे आप करना ए बी, और बी है तो बी के नीचे ही बी लिखो, और फिर क्या लिखो, ऐसे ही जो है जो नंबर दिए गए उनको लिखना है। और करना है क्या, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी फर्स्ट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और आखिरी वाले को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब सुनिएगा, अब क्या है आपका 3 5, नीचे में क्या लिखेंगे 1 2। अभी मत बोलिएगा कि सर यहाँ पे बी भी तो सेम है, तो यहाँ पे बी 5 है और यहाँ पे बी 1 है, वैसा नहीं है, वो अलग अलग रेशियो है वो, ठीक है, उससे घबराना नहीं है। अब क्या करेंगे, आइए, तो हमने क्या बोला, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो 3, इसको मल्टीप्लाई करो फिर 5, फिर आखिरी वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, यही हो गया आपका क्या A:B:, क्या तकलीफ है, क्या करना है कि फर्स्ट वाले को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग रेशियो लिख देंगे, और आखिरी वाले को आखिरी से। चलिए फास्ट एक देखिए, छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। सपोज दिया हुआ है A:B = 7:8 और निकालना है, ये दिया है 2:5, तो फटाक से लिखो 7 8 2 5, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 5 40। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने लायक है, कुछ कॉमन है, कटने लायक है, आप काटो, तो काट दीजिए। तो 2 से कट रहा है 7 8, और 2 से क्या हो गया 20। तो भैया A:B:C का यही वैल्यू आ गया, A:B:, कोई तकलीफ है। अब अगर यही एग्जाम में रहेगा ऐसा ही क्वेश्चन कि A:B = इतना, B इतना है, आप जो है बताओ A:B:C, चाहे A:C पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझाने का कोशिश करें, लिखना नहीं है। तो हमने श्रीवास्तव सर ने क्या बताया था आपको कि पहले वाले से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं बताए थे, तो क्या कर दो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, और आखिरी का आखिरी के 8 5 हो गया। 2 कॉमन है, आप काट के 7 9 हो रहा है, अच्छा 18 आ गया, सॉरी 8 दूनी 16 होगा, तो कितना हो गया 8, और ये क्या कितना 20, हो गया आपका आंसर। ज़्यादा लिखने पढ़ने की झंझट नहीं है। A:C पूछ दिया, मान लीजिए डायरेक्ट, यही क्वेश्चन है। ABC आपसे नहीं पूछा है, क्या पूछा है A:C, तो A मतलब शुरू वाला कितना होता है, तो शुरू वाले को शुरू वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 14, और C वाला क्या होता है, आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं। माइंड में लाओ, C वाला जो थर्ड पोजीशन पे आता है क्या होता है, लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होगा 8 5 40, यही हो गया 7, और कितना हो गया 20, ये हो गया आपका आंसर। कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे ही बनाना है। अब ये तो था AB और BC, अब थोड़ा सा देखिएगा, अब है नेक्स्ट, ध्यान से केवल देखना भैया, बस समझ में आ जाएगा। X:Y = दिया है 3:5, और आगे दिया Y:X = 2:3, ऐसा दिया है, और बोल दिया कि फाइंड X:Y, सॉरी एक छूट गया, यहाँ पे मान लीजिए है Z, फाइंड X Y और क्या Z, इसको निकालना है। तो हमने क्या बोला था, सीक्वेंस में होना चाहिए, सीक्वेंस में है क्या, है। सीक्वेंस कहने का मतलब क्या है, X Y, तो अगला क्या होना चाहिए, जिस पे इंड हो रहा है उसी से शुरू होना चाहिए, Y से इंड हुआ Y Z, सीक्वेंस में है, कोई टेंशन ही नहीं है। X Y Z निकालना है, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, कोई तकलीफ है। माने पहला वाले से दोनों से हमने कर दिया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और आखिरी का आखिरी से 5 तियां। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है कि जो तीनों को काटे, यही हमारा हो गया क्या, ठीक है। आगे अब देखिएगा, यहां है X:Y = 1:2, और दिया है Z:Y = दिया है कितना, कुछ भी 3:5।
तो हमको फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड का रेशियो निकालिए, क्या होगा। तो भैया एक यहाँ गड़बड़ दिया है। क्या गड़बड़ दिया है कि जो श्रीवास्तव सर बार बार यूज कर रहे हैं वर्ड को कि सीक्वेंस में होना चाहिए, तो यहाँ सीक्वेंस गड़बड़ा दिया है। वो तो गड़बड़ा दिया, तो अपने हाथ की बात है उसको हम सीधा कर सकते हैं, टेढ़ा को भी सीधा किया जा सकता है। नहीं, हाँ, उसके लिए उसको दबा देना पड़ेगा। ये तो ठीक है। अब मतलब अगला वाला y से शुरू होना चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उल्टा कर देते हैं, y/z। तो खाली इसी को उल्टा करने से होगा, उधर वाले को भी उल्टा कीजिए। क्या करिए, 5 लो भैया ये खत्म। अब इससे आप सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 5 कायम 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी, ये हो गया आपका आंसर। भैया नए वाले को कोई ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है बुच्चे भैया, समझ रहे हैं, ओके। तकलीफ होगा पूछना है। अब इसका अगला कड़ी, अब 3 रेशियो दिया रहेगा, तब क्या करेंगे आइए देखिएगा। नेक्स्ट अगली कड़ी क्या है, ध्यान देंगे। अब है a/b इक्वल टू कुछ भी है 1:2, b/c इक्वल टू दिया है मान लीजिए 3:2 और c/d इक्वल टू दिया है कितना, मान लीजिए कुछ भी 5:3, ऐसा दिया है। और पूछ दिया आंसर में क्या, a/d क्या होगा। अक्सर यही क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड a/d, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। करेंगे क्या, तो पहले बेसिक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, समझिएगा। तो ये पहले ये दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, मतलब a/b/c निकालेंगे पहले। तो फटाक से निकाल लीजिए, कितना, फास्ट वाला ही तरीका बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी, इसका काम हो गया, a/b/c हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, अभी CD बच रहा है, तो C तो ये है ना, इसके नीचे इसको लिख दीजिए 5, 3, फास्ट भी बताएंगे। अब जैसे पहला वाला किए तो वैसे ही करना है। इसको क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे और आखिरी वाला आखिरी के साथ हो। तो कितना हो गया, 5 × 15 नहीं, 6 × 5 = 30, 5 × 4 = 20 और ये क्या हो गया 12। मतलब a/d आपको निकालना था, मतलब क्या हो गया 15:12 है, काट लो, 3 से कट रहा है ना, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 5:4 आपका हो गया आंसर। समझ रहे हैं, ऐसे बनाना है। लेकिन अब एग्जाम में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, वैसे ही जैसे पहले श्रीवास्तव सर ने बताया था। आओ सेम क्वेश्चन है, हमको पेन छूने के आज इच्छा नहीं कर रही है, हमारे एग्जाम में गए मन नहीं है पेन छूने का, थोड़ा तो छूना ही पड़ेगा, रोल बरोबर तो लिखना पड़ेगा, नहीं लेकिन इसी को बनाना है। तो a/d पूछा है, तो a पहले निकालो। तो a कैसे निकालेंगे, तो पहले a सबका पहला का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना 3 कायम 3 और 3 × 5 = 15। पहले a पहले फर्स्ट वाले को गुना कर देंगे, वो a का वैल्यू हो गया कितना 15। और d क्या होगा, आखिरी वाला, सबसे लास्ट वाला, लास्ट से लास्ट, तो कितना, लेकिन अब ये 2 दूनी 4, 4 तियां, क्या तकलीफ है, हो गया आंसर। पहला वाला होगा, पहले वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आखिरी वाला क्या होगा, आखिरी वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आंसर आया था आपका, इसको छोटा कर लीजिए, 5, ये क्या हो गया 3। तो थोड़ा माइंड को आप लोग सोचने का तरीका बदलो। अब दुनिया बदल रही है, अपने को भी बदलना पड़ेगा, नहीं हो, हाँ समझ में आ रहा है। अब देखिएगा थोड़ा सा एक स्टेप और, तो इसका तरीका क्या है अभी जो बताया उसका, तो a/b/c ये निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, a/b/c मान लीजिए निकल जाएगा रेशियो। अब फिर जो है आगे CD दिया है, तो C के नीचे C लिखेगा और फिर क्या लिखेगा D, और पहला वाले से सभी को मल्टीप्लाई करना है, हो गया, और आखिरी वाला आखिरी वाला। ये बताया ना अभी, एक और क्वेश्चन बताते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। x/y इक्वल टू दिया है मान लीजिए कुछ भी 2:1, y/z इक्वल टू कुछ भी 3:1 और
जेड इज टू कुछ भी है पी इक्वल टू कितना दिया है 1:5 ऐसा दिया। और पूछ दिया कि फाइंड आउट कीजिए एक्स वाई जेड और पी, इसका रेशियो फाइंड आउट कीजिए। मतलब क्या, एक्स वाई जेड पी इसका रेशियो निकालिए। तो खटाखट चलेंगे। कैसे खटाखट, तो फटाफट लिख लो ऐसे। क्या, अब एक स्टेप अपना बचा लो। ये तो दोनों निकाल सकते हैं ना हम लोग। और सबसे पहले ये भी देखना है सीक्वेंस बराबर है कि नहीं। एक्स वाई, अगला वाई से ही शुरू होना चाहिए, वाई जेड है बराबर है। अगला जेड से शुरू होना चाहिए, जेड से चलेगा। तो आ जाओ देख लो भैया, ये दोनों का पहले निकालो। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 1 1 जा, ये क्या निकल गया एक्स वाई जेड। अब खटाक से क्या करेंगे, ये 1 5 कर देंगे। आपको आता है तो फटाक से नहीं, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 और 5 1 जा 5, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा फास्ट ना हो, आप समझ सकें इसलिए फिर से बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ए बी सी मैंने एक्स वाई जेड यहाँ निकाल चुके हमने। अब यहाँ से जेड और पी हो गया। तो हमने क्या बताया था, फर्स्ट वाले से तीनों से आराम से करेंगे मल्टीप्लाई। करिए 6, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 5 1 जा, इसको आखिरी को आखिरी से। ये निकल गया आपका क्या, एक्स वाई जेड और पी का रेशियो। कोई तकलीफ हो गया। चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, छोटा छोटा वीडियो बना के आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसको सीखिए, देखिए, फिर अगला वीडियो आप देखेंगे, इससे और अलग तरीका बताएंगे उसमें। थैंक यू, देखते रहिए।